हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदांशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको हमारा लाइव कोर्स दिख जाएगा और वहाँ पे हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं। तो ये आपका 2 मंथ का यहाँ पे कोर्स है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम इसमें बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह के फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक रूल है इसका कि आपको एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर कोई भी फंक्शन x टू द पावर n की फॉर्म में हो, जहाँ पे x तो आपका वेरिएबल है बट n क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उस केस में जब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आप क्या करते हैं, n x की पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, इसकी डिफरेंशिएशन की, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। तो ये कितना निकल के आता है, n x की पावर n माइनस 1। तो मैं चाहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हटके याद करें। हटके मतलब कि यहाँ पे आप इसको याद करें, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर जो n है, इसको आप ऐसे याद करें, n इंटू में x की पावर n माइनस 1 इंटू जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू दिख रही है उसका भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, x टू द पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसको चेन रूल भी बोलते हैं। तो ये आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि dx से dx कैंसिल हो गया, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जैसे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसमें 1 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर में 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0। तो कितना आएगा, 1 इंटू किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये कितना आ जाएगा, 1। करेक्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। तो वापस से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू में x की पावर n माइनस 1। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो अगर एक कोई फंक्शन लें हम, जैसे आपको 2x की पावर 3 को सॉल्व करना है, तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 3 को आगे ले आइए। मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। 3 आगे ले आएंगे तो एक 2x की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू, अब आपको यहाँ पे 2x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। करेक्ट। 2 इंटू एक्स है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को इंटू में है, देखो ध्यान देना, एक होता है 2 प्लस एक्स, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, ये 2 इंटू एक्स है, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इंटू 2। तो कितना आ गया, 4 3 12 12 दूनी 24, 24x स्क्वायर। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8x क्यूब आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अभी कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 3 24x स्क्वायर। अच्छा, अभी अगर आपको डाउट है कि ये कांस्टेंट को हम छोड़ क्यों दे रहे हैं, तो इसका भी फंडा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू h(x) इंटू जी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया है जो दो फंक्शन के मल्टीपल के इक्वल है, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, f(x) का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, एक बार आप h(x) को छोड़ दीजिए, इंटू में g(x) को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो g' हो जाएगा, प्लस अब आप gx को छोड़ दीजिए, hx को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये h' हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे अब मैं इसका यूज करके आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने लिया कि 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैंने कहा कि 2 होता है। अब वो कैसे आता है, इधर देखो, आप fx ले लो 2x, जहाँ पे 2 आपका हो गया hx और x आपका हो गया gx। ठीक है। तो जब आप f' निकालोगे तो hx को छोड़ दो, देखो किसी को भी पहले देखो, अब मैंने यहाँ पे hx को छोड़ा है, आप चाहो तो पहले hx को डिफरेंशिएट कर लो, इंटू में gx को छोड़ दो, प्लस आपका क्या आ जाएगा, hx छूट जाएगा क्योंकि hx का आपने डिफरेंशिएशन पहले कर दिया है, इंटू g' हो जाएगा। प्लस फॉर्मूला है, किसी को भी आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 को छोड़ देता हूँ अभी, तो x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस आप x को छोड़ दो, 2 क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो आएगा क्या, फाइनली 2 आएगा। तो आपका आंसर कितना आया, 2 ही।
डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कितना है 2 ही निकल के आया। तो इसमें आप करोगे क्या कि जहां भी आपका देखो कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 हो गया, तो आप कर किस रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे आपको यही करना हुआ, करना तो आपको यही पड़ा ना, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो गया, तो 2 को छोड़ दो इनटू में ऐसी, और जो आपका वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि मान लो आपका 2 इंटू साइन एक्स है, तो आप क्या करेंगे 2 को छोड़ देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट। ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो एक तो होता है आपका प्रोडक्ट रूल और एक होता है आपका क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो एफ एक्स है वो है एच एक्स अपॉन जी एक्स, तो आप क्या करेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जी एक्स को आप ऊपर ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जी एक्स को छोड़ेंगे, जैसा हमने प्रोडक्ट रूल में बोला था कि किसी को भी कर दो, पहले आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है, तो पहले आप ऊपर और नीचे वाले को ले जाके ऊपर ऐसे छोड़ देंगे, इनटू में जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब आप क्या करेंगे एच एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, और अपॉन में क्या आएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा क्या, क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला। जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कॉस एक्स को ले जाके ऊपर छोड़ दो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी इनटू में आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस, अब आप क्या करो साइन एक्स को छोड़ दो, अब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स निकालोगे तो नेगेटिव का साइन एक्स आएगा, डन, और अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो ये है क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आपका है टेन एक्स, ये क्या आपका टेन एक्स, और टेन एक्स को जब आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही हाफ आगे आएगा, और एक्स की पावर हाफ माइनस 1 वही n इंटू एन माइनस 1, फिर ये x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, तो कितना आएगा 1/2, ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ, और इसको आप लिखेंगे 1/2, नीचे x की पावर प्लस हाफ हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/2 रूट एक्स। अगर मैं इसी फॉर्मेट में आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट साइन एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यानी 1/2 साइन एक्स हो गया। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, एक्स को, ये बात हम यहीं पे कर चुके थे कि इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो 1/2 रूट एक्स हो गया, बट यहाँ पे देखोगे आप क्या होगा रूट एक्स, यहाँ पे रूट की जगह क्या है, रूट के अंदर क्या है साइन है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। अब लेकिन यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो क्या करना होगा d/dx ऑफ साइन एक्स, या मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि पेपर में आपको MCQ सॉल्व करना है तो ये इतना सब कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ गया 1/2 रूट के अंदर साइन एक्स, फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, एफ डैश एक्स, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब जैसे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ जो आपका एफ एक्स है वो है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स हो, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, या 2 की पावर एक्स हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन ना जब आपका पावर में वेरिएबल आए तो इसको ऐसे मत करना, एक्स आ गया ए की पावर एक्स माइनस 1, फिर
डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो गया। बिल्कुल गलत तरीका है। सेम इसके साथ भी ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो आपको करना क्या है, आपको लॉग लेना है। तो इसको मान लो हम एफ एक्स को वाई ले लेते हैं, तो ये ए की पावर एक्स हो गया, लॉग वाई लेंगे तो कितना आएगा, लॉग ए की पावर एक्स, तो ये लॉग वाई कितना हो जाएगा, एक्स लॉग ए। और जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। और यहाँ पे लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो इसको मत छेड़ो, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे dy ओवर dx कितना निकल के आ गया, y इंटू लॉग ए, y इंटू लॉग ए। तो ये क्या आएगा, a की पावर x, y क्या a की पावर x लॉग ए, y क्या a की पावर x लॉग ए। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अब एक और चीज़ लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा हो, ध्यान दो 2 की पावर x कुछ ऐसा हो, तो क्या करोगे आप, सेम इसी फॉर्मेट से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको वायलेट कर लीजिए, तो dy ओवर dx कितना निकल के आएगा, इसको अभी a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सॉरी इसको मान लीजिए आप x, 2 की पावर x को मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा, 2 की पावर 2x, जैसे भी इसका कितना निकल के आएगा डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a आया था ना, अभी हमने प्रूव किया, देखो अभी सॉल्व किया, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया। तो इसका क्या आएगा, जब एक बार करोगे 2 की पावर 2x इंटू में log 2, ये e के बेस पे 2 है, करेक्ट। मैथ्स में अगर आपको log दिख रहा है और बेस मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लेते हो, e का बेस लेते हो, इनटू। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू में log 2, बेस e रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर x और इंटू में log 2 का स्क्वायर, log 2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक काम करो, t लेट कर लो, 2 की पावर t मान लो, इसको पूरे को t लेट करोगे तो जब dy ओवर आप dx निकालोगे तो ये होगा 2 की पावर t इंटू log 2, बट आप विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हो तो क्या करना होगा, dt ओवर dx भी आपको चाहिए। और dt ओवर dx कैसे मिलेगा आपको, आपने t लेट किया हुआ है किसको, 2 की पावर x को, तो dt ओवर जब dx आप निकालोगे तो सिंपली आपको पता है क्या होगा, 2 की पावर x log 2 होगा, डन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा 2 की पावर t फिर log 2 इंटू में 2 की पावर x log 2, तो 2 की पावर t कितना है, 2 की पावर x, क्योंकि t की वैल्यू क्या है 2 की पावर x, इंटू में इसको आगे ले लो 2 की पावर x और ये हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। तो अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको चाहिए और ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।